ईरान इजराइल जंग के बाद पहली बार आज डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे बेंजामिन नेतन्याहू। व्हाइट हाउस में ट्रंप नेतन्याहू की मुलाकात होने जा रही है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। 6 महीने में तीसरी बार ट्रंप नेतन्याहू से मिल रहे हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम समेत कई मसलों पर दोनों नेताओं में आज होगी बात। तो देखिए, ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात होगी। अब सवाल यह है कि इसमें क्या मुद्दे होंगे, इस बातचीत का विषय क्या होगा मुख्य रूप से। पहला, ईरान में सत्ता परिवर्तन, जो लक्ष्य अभी भी एक तरीके से बहुत दूर नजर आ रहा है। दूसरा, ईरान परमाणु कार्यक्रम, जिस पर ईरान ने साफ स्टैंड लिया है कि यह कार्यक्रम वो जारी रखेगा। तीसरा, ईरान के प्रॉक्सी पर चर्चा होगी, प्रॉक्सीज के साथ इजरायल की खबर हमने आपको दिखाई। और चौथा, ईरान में फिर ऑपरेशन B2 बॉम्बर, क्या यह ऑपरेशन दोबारा हो सकता है। पांचवा यह कि इजरायल में B2 बॉम्बर्स की तैनाती की जाए ताकि इजरायल से ही इनको ऑपरेट किया जा सके। छठा, इजरायल को हथियार सप्लाई पर भी चर्चा होगी आने वाले समय में बढ़ते तनाव को देखते हुए। सातवां, मध्य पूर्व में तनाव पर भी चर्चा होगी। आठवां, मध्य पूर्व के बाकी देशों की भूमिका पर भी दोनों नेताओं के बीच मंथन संभव है। 9, गाजा में जारी ऑपरेशन पर भी बात होगी, क्योंकि यहां लगातार ऑपरेशन चल रहा है इजरायल का। 10, बंधकों की रिहाई पर बातचीत संभव है। समेत कई सारे विषय हैं जिन पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत होने वाली है। बिल्कुल, और अहम मुलाकात तो ये इसलिए भी है रवि, क्योंकि जब जब अमेरिका गए नेतन्याहू, इजराइल के दुश्मन को ढेर करने की कोशिश भी हुई है। तो इस मुलाकात के बाद क्या होगा? क्या जंग एक बार फिर भड़केगी? यह सवाल भी हर किसी के जहन में है। तो देखिए, नेतन्याहू ने हमेशा हर बार बड़ा कदम उठाया है ट्रंप से मुलाकात के बाद। जरा देखिए कि जब जब अमेरिका नेतन्याहू गए तो क्या किया, ये अब आपके सामने। सितंबर 2024 हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को ढेर कर दिया गया। जुलाई 2024 में मुलाकात होती है, उसके बाद हमास चीफ इस्माइल हानिया को मार गिराया गया। फरवरी 2025 गाजा में और विध्वंसक हमले किए इजराइल ने। अप्रैल 2025 इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। ट्रंप से फिर होगी मुलाकात। क्या इस बार कोई नया टारगेट फिक्स होने वाला है? और आयतुल्लाह खामनेई का नाम बार बार इजराइल की तरफ से लिया जाता है। उन्हें अपना दुश्मन नंबर 1 लगातार इजराइल ठहराता है। लेकिन यही डोनाल्ड ट्रंप थे, तिवारी जी, जो ये कह रहे थे कि अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन हो गया, खामनेई को एलिमिनेट करने की कोशिश हुई, तो ईरान में अराजकता फैल जाएगी। वो हम नहीं चाहते। तो क्या इजराइल को इसके लिए हरी झंडी मिल सकती है? ईरान पर दोबारा बड़े हमले किए जाएं, इसके लिए ग्रीन सिग्नल मिल सकता है? समीर, इस ग्रीन सिग्नल की प्रोबेबिलिटी तो मुझे काफ़ी कम लगती है। आपने जो 6-7 पॉइंट दिखाए, उसमें पहला पॉइंट सबसे मजबूत है कि इजराइल का एयर डिफेंस काफ़ी डिप्लीट हो चुका है। तो उसको पूरा करने के लिए और आर्मामेंट सप्लाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होगा। दूसरा, जिस तरीके से हूती पर अटैक कर रहा है, हूती हैज बिकम में सरदर्द बन चुका है सारे विश्व के लिए, सबके लिए। तो हूती को खत्म करना अत्यंत आवश्यक होगा। ये सब खत्म करने के बाद हो सकता है कि ट्रंप इजराइल के नेतन्याहू से मतलब उनकी बात पर मान के ईरान पर अटैक किया जा सके। लेकिन हूती को खत्म किए पहले ये अटैक की संभावना काफ़ी कम है, क्योंकि हूती पूरे विश्व के लिए सरदर्द है। पूरी कोस्ट लाइन, जो नेविगेशन लाइन है, जो वाटर सी रूट है, उसमें कहीं पर भी किसी को अटैक कर सकता था। जैसे मनीष जी बता रहे थे कि अमेरिकन जहाज भी सुरक्षित नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हूती को कमज़ोर करना है हर तरीके से, बिकॉज वो एक देश नहीं है, ईरान जैसा देश नहीं है, बल्कि वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। वो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जो करीब 60% यमन को कंट्रोल कर रहा है, और सपोर्ट उसको ईरान से मिलता है और अपने रेवेन्यू से। और क्या करता है उसका कोई लॉजिक नहीं होता। प्लस हूती को कमजोर करने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि अभी सऊदी का एयर स्पेस भी यूज किया जाएगा, ताकि यानी आप कह रहे हैं कि बहुत सारे देशों का इंटरेस्ट सर्व होता है अगर इजरायल या अमेरिका हूती के खिलाफ इस ऑपरेशन को या इस तरह के हमलों को जारी रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं तो।